नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास प्रोग्राम चुनावी चौसर। तो चुनावी चौसर में आज हम बात करेंगे चिराग पासवान के पॉलिटिक्स की, उनके चुनाव की। 20 तारीख को वोट पड़ने वाला है हाजीपुर में। तो हाजीपुर की जनता का मिजाज क्या है? क्या हाजीपुर एक सांसद को चुनने जा रहा है चिराग के तौर पर, या बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है? देखिए, चर्चा क्षेत्र में बहुत है कि हम सांसद नहीं, बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। क्योंकि ये एहसास है हाजीपुर के वोटरों को भी कि चिराग पासवान अगर हाजीपुर से जीतते हैं तो केवल एक सांसद के तौर पर तो वो रहेंगे नहीं। चर्चा है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इससे इतर एक चर्चा और है कि जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा वो चिराग पासवान हो सकते हैं। क्योंकि पहले से ही ये तैयारी है कि चिराग पासवान को एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया जाए। तो बिहार के सियासत में जो सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों को देखते हुए चिराग पासवान अपनी गोटियां बिछा रहे हैं, अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। उन बिसात में जो पासे फेंके जाने हैं वो भी फूंक फूंक कर फेंके जा रहे हैं। क्या होगा बिहार के सियासत में लोकसभा चुनाव के बाद, इसकी भी तैयारी है। कहा जा रहा है कि एक युवा चेहरा, एक दलित चेहरा बिहार को लीड कर सकता है, लेकिन सबसे पहला पड़ाव है उनका सांसद के रूप में चुना जाना। आप पूछेंगे बिहार में, आप पूछेंगे हाजीपुर के वोटरों को, तो वो कहेंगे जीतने में क्या दिक्कत है। इस बार तो रामविलास पासवान का रिकॉर्ड टूटने वाला है। लेकिन आरजेडी के लोग कहते हैं कि सपने बुनने दीजिए चिराग पासवान और उनके टीम को, हाजीपुर में क्या होगा ये चौंकाने वाला होगा। खैर, ये अलग बात है क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि अगर चिराग पासवान वहाँ से जीतते हैं, उनके सारे साथी सहयोगी जिन 5 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतते हैं, तो बिहार की सियासत में उनकी ताकत क्या होगी? क्या उस ताकत को कोई राजनीतिक दल, बड़ा राजनीतिक दल इग्नोर करके चल सकता है? लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, एकदम नीतीश कुमार की भूमिका में आ जाएंगे चिराग पासवान, जिधर रहेंगे उसका ही पलड़ा भारी हो जाएगा और उसकी ही सरकार बिहार में बनेगी। तो नीतीश जी के रास्ते पर लगता है कि चिराग पासवान चल रहे हैं। अपनी ताकत को इतना बढ़ा लेना चाहते हैं कि बिहार में अगली कोई सरकार अगर बने तो बिना चिराग पासवान के अनुमति के, सहमति के, भागीदारी के नहीं बने। तो पहला पड़ाव है अपने जीतना, अपने सहयोगियों को जिताना। पूरी ताकत लगा रहे हैं सब सीटों पर, जो 5 सीटें उनको मिली है उस पर पूरी ताकत लगी हुई है, और खासकर हाजीपुर में तो पूरा कुनबा ही लगा हुआ है। इरादा साफ है, नीयत साफ है, और लक्ष्य भी करीब करीब सबको दिख रहा है कि चिराग पासवान अगर जीतेंगे तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार होंगे। क्योंकि जो भाजपा में चल रहा है, जो अन्य दूसरे दलों में चल रहा है, वो चिराग पासवान को एक ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने पहले कही कि चिराग पासवान खुद अपनी ताकत इतना बढ़ा लेना चाहते हैं कि कोई भी सरकार अगली जो बिहार में बने वो बिना चिराग पासवान के बन ही ना सके। ठीक एकदम फोटोकॉपी नीतीश कुमार वाली, चिराग पासवान उसी भूमिका में बिहार में आना चाहते हैं आने वाली सियासत में, और खासकर 25 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो देखिए क्या होता है। सियासत तो पल पल बदलती है, कब क्या होगा नहीं होगा। अब लोग कहते हैं कि अगर हार ही जाएंगे तब फिर क्या होगा। आप बात करते हैं अगले मुख्यमंत्री की, और अगर 2-3 सीट हार जाते हैं चिराग पासवान तब फिर क्या होगा, तब इनकी ताकत का क्या होगा। तो देखिए, एक अग्नि परीक्षा तो है, एक अग्नि परीक्षा है जिसमें पास करना पड़ेगा चिराग पासवान को। और अगर इस अग्नि परीक्षा में वो पास हो जाते हैं तो जो हम कह रहे हैं कि ये एक बड़ा दाव होगा चिराग पासवान का, और बिहार में आगे की जो सियासत होगी वो चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूमेगी, और ये तय करना चिराग पासवान के हाथ में होगा कि बिहार में अगली सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, और उसमें चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी, भागीदारी क्या होगी। और जिस तरह से अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं चिराग पासवान, राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं, वो आगे का कदम है। वो आगे का कदम है कि एक बड़ा नेता किस तरह से सोचता है, किस तरह से काम करता है। देखिए, एक आरोप भी लगता है चिराग पासवान पर
कि कुछ खास लोगों से घिरे रहते हैं, कार्यकर्ताओं से कम मिलते हैं। जिस तरह से रामविलास पासवान मिलते थे, पशुपति कुमार पारस मिलते थे, रामचंद्र पासवान मिलते थे, चिराग पासवान में ये कमी है, इनको दूर करना चाहिए। अपने आप को अपने वोटरों के लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपने जनता के लिए उनको सहज बनना चाहिए, ताकि लोग आसानी से उनसे मिल सकें, अपनी दुख पीड़ा बता सकें। अगर हवा हवाई नेता ही बनना है तो फिर बात अलग है। एरोगेंसी नहीं चलेगी। बिहार में अगर आपको लंबी राजनीति करनी है, आपको बड़े पद पर जाना है, बिहार को सजाना है, संवारना है, तो अपने आप को सहज बनाना पड़ेगा। चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील कुमार मोदी रहे हो, और खुद रामविलास पासवान जो उनके पिता हैं इसके साक्षात उदाहरण हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। एरोगेंसी नहीं चलेगी अगर बिहार में आप ज़्यादा राजनीति करना चाहते हैं। सांसद बन के दिल्ली में मंत्री बन जाना है, वहाँ कहानी ख़त्म हो जानी है तो बात अलग है। लेकिन अगर बिहार को सजाना संवारना है, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए आपको दावा करना है, तो सहज तो आपको होना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके दुख दर्द को समझना पड़ेगा, और जो आसपास का घेरा है उसको तोड़ना पड़ेगा आपको, और जनता के बीच जाना पड़ेगा। तब एक जननेता की छवि आप में उभरेगी, और उस छवि को आपको बनाना है। क्योंकि देखिए, आप बिगाड़ने के लिए, आपकी छवि के लिए बहुत सारे मौके हैं। अभी जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें क्या कहा गया कि भाई टिकटों को बेचा गया, तमाम तरह की बदनामी सामने आई। तो इस तरह के चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अगर बिहार में सियासत आगे करनी है तो चिराग पासवान भी ज़रूर समझते होंगे इन चीज़ों को। और देखिए चुनाव के रिजल्ट के बाद अपने आप को किस रूप में पेश करते हैं। लेकिन हाजीपुर में जब आप घूमेंगे तो वहाँ एक ही नारा है, लोगों के दिल में ये बात सामने आती है कि हम अपना सांसद नहीं, बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।